स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हापुड़ रोड पर माननीय मंत्री राजभर साहब आए हुए हैं और यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। इनका स्वागत किया गया है और खास तौर पर देखा जा रहा है कि अब पूर्वांचल से निकल करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी जो मंत्री जी की पार्टी है वो अब कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने लगी है। और जिस स्तर से हम लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन दलों के लिए घंटी है जो दल यहाँ अपनी इन लोगों को परंपरागत वोट मांगते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सर, पूर्वांचल में आप पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। क्या लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विकल्प नहीं था, अब विकल्प मिलने जा रहा है? देखिए, हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं। जिस दिन गुलाम अपनी गुलामी का एहसास कर लेगा तो जकड़ी हुई बीड़ी तोड़ करके अपने अधिकार के लिए निकल पड़ेगा। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस ने इतना विकास किया, बसपा ने खूब किया, सपा ने तो इतना किया कि आज नौकरियों में 1% भी नहीं रह गए हैं। ये इतिहास से उठा के पढ़ लीजिएगा। ये वोट तो लेते हैं, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये वोट पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का वोट लेते हैं। वोट लेके ये अपना विकास करते हैं, अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेशक दुश्मन है मुसलमान की, लेकिन पहली बार आजादी के बाद 51 मुस्लिम बच्चे IAS पास किए हैं, पहली बार। देश का इतिहास है। कांग्रेस ने जो किया, बसपा ने जो किया, सबसे प्यार उमड़ता है साइकिल पर पीछे बैठने का। हम कहते हैं कि आप साइकिल पर पीछे क्यों बैठते हो? आप साइकिल चलाना तो सीखो। साइकिल चलाओ, जो बैठाता उसको जरा एक बार पीछे बैठा लो, तब समझ में आएगा कि खेल क्या हो रहा है। हम लोगों को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान के पहले पन्ने पे लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। तो फिर बराबरी का जब पुलिस की भर्ती होती है कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारों में, तो फिर जातिवाद क्यों होता है? लेखपाल, ग्राम सेवक, SDM की भर्ती में जातिवाद क्यों? अगर जातिवाद करते हो तो खुल के कहो कि हमको वोट दो लेकिन हम हिस्सा नहीं देंगे। तो ये बात आज देश में जरूरत है। वन नेशन वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा, एक देश एक समान शिक्षा की, इसकी लड़ाई होनी चाहिए। जब वन नेशन वन राशन कार्ड का कानून बन सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बन सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन का भी कानून बनना चाहिए, ताकि एकरूपता लोगों में आवे। ये चीज जब तक नहीं होगी तब तक प्रदेश और देश तरक्की के मुकाम को नहीं छू पाएगा। सर, आपने एक जवाब दिया कि साइकिल पर कैरियर पर क्यों बैठे, चलाते क्यों नहीं है? महाराष्ट्र में चुनाव है, लेकिन जो परसेंटेज होना चाहिए प्रत्याशियों का मुस्लिमों का, वो परसेंटेज कहाँ है? और जिस दल से आप साथ चल रहे हैं वो भी ऐसा ही करते हैं सर, तो फिर कैसे होगा सर? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज बीजेपी को दुश्मन मानता है। हम भी कह रहे हैं दुश्मन अगर आपके हैं तो दुश्मन के राज में देखिए कितना काम हो रहा है। आज जिन बच्चों को नफरत सिखाई गई कांग्रेस, बसपा, सपा के द्वारा, आज वो बच्चे शिक्षा की तरफ घर में भय से, डर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज अभी बताया ना, राजनीति में हिस्सेदारी की बात कर रहा था सर। मैं राजनीति की हिस्सेदारी, आप हिस्सेदारी मांगते कहाँ हो? आप तो रिएक्शन में वोट देते हो, भाजपा को हराने के लिए वोट देते हो, चाहे कांग्रेस को, चाहे बसपा को, चाहे सपा को। एक बार मन बना के अगर कह दो सपा से कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारे यहाँ वकील मियाँ बैंड पार्टी बनाए हैं, वो बाजा बजाते हैं जब द्वार पूजा लगता है, बहारों फूल बरसाओ तेरा महबूब आया है। तो हम पूछते हैं मुसलमान भाइयों से कि तेरा महबूब कब आएगा? 9% वाला का तो बाजा बजा करके महबूब ला रहे हो, वो 9% वाले से कहो कि हमारा महबूब कब आएगा, हम खाली बाजा बजाएंगे। सर, आखिरी सवाल है क्योंकि और भी लोग हैं। जो उपचुनाव चल रहा है सर, कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, उपचुनाव हर आदमी जानता है, सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीतता है। वो क्यों? जनता जानती है कि विपक्ष में जो जीतेगा तो 2.5 साल रोना रोएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या विकास करें। ये जनता जानती है, जनता को वोट देना है। और विपक्ष भी जानता है कि जनता हमको वोट देगी नहीं, खाली बाजा बजाओ ऐसे ही। तो सर, वो EVM का जो जिन था वो फिर निकला हरियाणा में, कहीं ऐसा तो नहीं EVM का जिन होगा? देखिए, यही तो बात है।
जब जीत जाते हैं तो जीन खत्म, जब हार जाते हैं तो जीन चालू। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में बाई इलेक्शन में जब करहल में समाजवादी पार्टी जीती तब ईवीएम का जीन नहीं निकला, ईवीएम का जीन नहीं निकला। लोकसभा के चुनाव में जब वो जीते तब जीन नहीं निकला, जब हारते हैं तो जीन निकलता है। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में मंत्री हैं और आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, कई जिलों को घूम करके आ गए हैं, लेकिन इस वक्त मेरठ के हापुड़ रोड पर हैं। स्वागत समारोह जारी है और कई जगह दौरे लगे हुए हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं राजभर साहब की पार्टी अपने पैर पसारने लगी है। लेकिन ये 2027 में किस तरह के रिजल्ट इनके लिए होंगे, देखने वाली बात है। सहयोगी रियासत के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।